जय हिंद। एक महत्वपूर्ण बात जो कि आप सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि सिकंदर जो था, सिकंदर एक विश्व विजेता था और भारत आया था। और भारत आने के बाद उसने भारत के राजा पोरस को हराया था। साथियों, इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे दिनों से मेरे अंदर ये बात बड़ी तकलीफ देह हो रही थी, बड़ी कसोट रही थी अंदर से कि यार हम हारे हुए हैं क्या? अगर हारे हुए नहीं है तो फिर इतिहासकारों ने क्यों लिखा है कि हम हारे हैं, सिकंदर जैसे व्यक्ति से हम हारे हैं? तो तथ्य मैंने इकट्ठे किए और उन तथ्यों के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं आज। देखिए, पहले तो हम बात करेंगे कहानी के ऊपर कि क्या कहानी थी जिसमें वो लिखा गया है कि सिकंदर भारत आया था। तो इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आता है। भारत का उस समय राजा होता है पश्चिमोत्तर का राजा पोरस। राजा पोरस के पास में ही एक राज होता है जिसका राजा तक्षशिला, जिसका राजा होता है अंबी, राजा अंबी। और राजा अंबी जो है पोरस के साथ धोखा करता है, गद्दारी करता है, सिकंदर को बुलाता है भारत और सिकंदर से उसका युद्ध होता है। और उस युद्ध में सिकंदर को राजा पोरस अच्छी खासी टक्कर देता है और उस टक्कर के बाद सिकंदर जीत तो जाता है, पर राजा पोरस की वीरता से इतना प्रभावित होता है, इतना प्रभावित होता है कि वो लौट के चला जाता है। और सिकंदर जो राजा पोरस होता है हार के भी लड़ाई जीत लेता है, ये हमें बताया गया और हमने मान भी लिया। और सिकंदर लड़ाई जीतने के बाद राजा पोरस को उसका राज सौंपने के बाद लौट के जाता है और 3 साल बाद बेबीलोन नाम की जगह में मलेरिया से उसकी मृत्यु हो जाती है, ये हमें बताया गया है। पर मैं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं कि साथियों, ये एक पूरी तरह भ्रामक बात है। हमारे साथ छलावा हुआ है, हमारे इतिहास के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो धोखा इसलिए हुआ है, देखिए, जब अंग्रेज भारत आए और भारत आकर के अंग्रेजों ने देखा कि यार भारतीयों को किस प्रकार हम दबाव में रखें, कैसे उनके ऊपर उन्हें इमोशनली, भावनात्मक रूप से कमजोर करें भारतीयों को, ताकि ये हमारे सामने सर ना उठा पाए। तो उन्होंने 2-3 इतिहासकारों को लेकर के आए, जैसे कि विंसेंट स्मिथ, मैक्स मूलर और बहुत सारे इतिहासकार। और उन्होंने टास्क दिया कि आप पूरा का पूरा भारत का जो इतिहास है लिखो और इस इतिहास को ऐसा लिखो कि कोई भी भारतीय व्यक्ति जो है अपनी नज़र ना उठा सके। उसके अंदर इतनी भावहीन भाव आ जाए इतिहास को पढ़ पढ़ के कि वो सोचे कि नहीं यार, हम तो हारे हुए हैं, लुटे हुए हैं, हमें अरबों ने लूटा, तुर्कों ने लूटा, पठानों ने लूटा, हमें यूरोपियनों ने लूटा, यानी कि हम कमज़ोर हैं। तो विंसेंट स्मिथ और मैक्स मूलर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो विंसेंट स्मिथ, देखिए, एक किताब लिखी विंसेंट स्मिथ ने और उस किताब के लगभग 3 अध्याय में सिर्फ और सिर्फ, या हम ये कहें कि 1/3 भाग में सिकंदर के युद्ध का ही वर्णन है। आप सोचिए, सिकंदर ईसा पूर्व में आया था और अंग्रेज वो किताब लिख रहे थे 18वीं सदी में, 1783 से लेकर के 1795 तक जो है हमारा इतिहास लिखा गया है। 2000 साल बाद इतिहास लिख रहे हैं। क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं भाई भारत के इतिहास को आप? तो वो सिकंदर का जो युद्ध था उसका वर्णन किया है विंसेंट स्मिथ ने और उसने बोला है कि सिकंदर जो था जीता था, भारत राजा पोरस हारा था। और हमने मान लिया। इतिहासकारों ने आने वाले 50 सालों तक उसी किताब को अपना इतिहास लिखने का एक आधार बनाया और भारत का इतिहास पूरी तरह बदल गया। साथियों, कहीं भी आप देखें, जो हमारा इतिहास है, हमारे इतिहास के बारे में राणा प्रताप के बारे में पता नहीं है। संक्षिप्त में लिखा, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप हार गए, अकबर जीत गया। कृष्णदेवराय, विजयनगर साम्राज्य, जो एक भारत के इतिहास का वैभवशाली साम्राज्य था, उसके बारे में कहीं आपको वर्णन नहीं मिलता। जिस विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा हुए थे कृष्णदेवराय, जिनके बारे में बाबर ने लिखा है कि जब मैं भारत आता हूँ तो मुझे 2 महत्वपूर्ण काफिर राजाओं का सामना करने की चुनौती है, एक राणा सांगा और दूसरा कृष्णदेवराय। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के इतिहास में सिर्फ उन्हीं बातों को तवज्जो दी गई है जिन बातों से हमें गौरव की अनुभूति ना हो करके एक हीन भाव आए। तो इस इतिहास को समझने की जरूरत है। क्या है इतिहास? देखिए, मैं तथ्यात्मक और तर्कपूर्ण ढंग से आपसे बात करूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से जैसा सोचें। जो मैं लगभग 1 से 1.5 साल तक मैं काफ़ी दिनों से इसके बारे में जानकारी जुटा रहा था और ये आपके सामने लेके आया हूँ जानकारी कि जो राजा पोरस है, राजा पोरस बहुत शक्तिशाली राजा था और उस समय पूरे भारत के ऊपर कब्जा, या हम बोलेंगे शासन बोलेंगे, शासन चल रहा था मगध का। और मगध का राजा होता है घनानंद। जब सिकंदर भारत के ऊपर आता है, घनानंद राजा होता है, महाराजा होता है और उस महाराजा के अधीन राजा होता है पोरस। और वो पोरस
सिकंदर से युद्ध करता है। बितस्ता उस समय बोला जाता है झेलम नदी को, इंग्लिश में कहा गया बैटल ऑफ हाइड स्पीच। हम आज उस बितस्ता को झेलम नदी समझते हैं। वहाँ पे युद्ध होता है 326 ईसा पूर्व में, और उस युद्ध में सिकंदर हारता है। देखिए कैसे। पहली बात तो यह है कि सिकंदर विश्व विजेता नहीं है, सिर्फ यूरोप का विजेता है, आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि सिकंदर ने पूरे विश्व को नहीं जीता था। पूरे विश्व के अंदर 7 महाद्वीप हैं और सिकंदर ने सिर्फ एक महाद्वीप को जीता था, वो भी यूरोप को। पहली बात। दूसरी बात, जब वो युद्ध होता है तो उस युद्ध में राजा पोरस जीतता है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिकंदर जब भारत आता है और भारत आने के बाद सिकंदर जब भारत के ऊपर आक्रमण करता है, उसका उद्देश्य होता है भारत के ऊपर कब्जा करना, भारत को लूटना। और इतनी मेहनत से वो भारत आता है। ग्रीस से हमारा जो डिस्टेंस है, आज का ग्रीस उस समय का यूनान से हमारा डिस्टेंस लगभग 3-3.5 हजार किलोमीटर है। और 15 से 17 देश उस समय के यूनान और हमारे बीच में थे। यानी कि 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके एक व्यक्ति भारत आता है, लगभग 1-1.5 साल का सफर करता है। और किस उद्देश्य से आता है? जीतने के उद्देश्य से। और जीत भी जाता है, और जीतने के बाद लौट जाता है। और लौटने के तुरंत बाद यानी कि 2-3 साल के अंदर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। कैसा खिलवाड़ है इतिहास के साथ। देखिए इतिहास कुछ इस प्रकार से है, जो लड़ाई हुई थी वो घोड़ों, जो यूरोपियंस थे, यूनानी थे, वो घोड़ों पे आए थे। और जब उन्होंने यहाँ पे आकर देखा कि बड़े बड़े हाथी खड़े हैं उनका सामना करने के लिए, तो आधी तो सेना वैसी तितर-बितर हो गई सिकंदर की। और उस समय का जो युद्ध नीति होती थी, उस युद्ध नीति में घोड़ों को हाथियों को शराब पिलाई जाती थी। लड़ाई से पहले खूब पीटा जाता था, उन्हें गुस्सा दिलाया जाता था। और गुस्से के बाद उनके हाथ सूंड में पहले ही से तलवार बांध के रखते थे। और जब वो हाथियों को छोड़ते थे तो वो तलवार घुमाते हुए जाते थे दुश्मन की सेना में, चारों तरफ पूरी सेना को तहस नहस कर देते थे। तो यही बात हुई उस युद्ध में भी। जो राजा पोरस की सेना थी, उसके हाथियों ने चारों तरफ तबाही मचा दी थी। इतनी तबाही मचाई थी कि सिकंदर की आधी से ज़्यादा सेना तो मर गई थी, आधी सेना लौट गई थी। सिकंदर खुद घायल हो गया था, और लौटने के बाद सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। ये तथ्य है साथियों, हमें हमारे इतिहास को समझना पड़ेगा, हमारे गौरव को समझना पड़ेगा। देखिए सिकंदर की मौत के बाद उसका सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर भारत आता है और उसको हमारा वीर योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य हराता है। भारत साथियों वीरों से भरा देश है। हमें हमारे देश के ऊपर गर्व करना पड़ेगा, गौरव की अनुभूति महसूस करनी पड़ेगी। इस देश में आप देखें इतिहास उठा के कितने सारे वीर योद्धा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कितने सारे वीर योद्धा हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन का कहीं भी वीरताओं का वर्णन नहीं है। आप इतिहास उठा के देखें, वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक उठा के देखें, मैंने बहुत बुक ढूंढी और मुझे किसी भी प्रकार की उनकी वीरता का वर्णन नहीं मिला। तो आज से आपको ये थ्योरी बदलनी पड़ेगी कि सिकंदर विश्व विजेता था। नहीं, सिकंदर सिर्फ यूरोप का विजेता था, पहली बात। दूसरी बात, सिकंदर ने हमें नहीं हराया, बल्कि हमने उसको हराया है। उसके विजय जो अश्वमेध का घोड़ा चला था यूरोप से भारत जीतने के लिए, उसे हमने हराया है। आप अपने इतिहास के ऊपर गर्व करें, हमारे वीर योद्धाओं के ऊपर गर्व करें। और जहाँ तक भी आपको जानकारी हो, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लें, अपने दिमाग को खोलें, तार्किक ढंग से सोचें। और भी किसी को अगर इस कहानी में कुछ सुझाव लगता है, कोई मेरी ओर से कोई और तर्कों की, तथ्यों की जरूरत होती, तो आप बताएं, मैं आपका हर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद।